अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खदीजा फ़ारूक एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केस लॉज। उनको स्टडी कैसे किया जाए, उनको ढूंढा कैसे जाए, क्योंकि केस लॉज एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट है जैसे डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन। क्योंकि हम हर केस में अदालत में पेश नहीं हो सकते और देख नहीं सकते कि किस केस के अंदर क्या जजमेंट हुई, और इतने साल पहले अगर एक केस आया तो उसके अंदर तब क्या जजमेंट हुई थी, क्योंकि तब तो हम जिंदा भी नहीं थे। तो केस लॉज एक ऐसा वाहिद जरिया है जिसके थ्रू हम कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं बिटवीन द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट एंड अ लॉ स्टूडेंट और अ लॉयर। केस लॉज को पढ़ने से ना सिर्फ हमें लीगल टर्म्स का पता चलता है, उसके साथ साथ हमें कोर्ट के डेकोरम का पता चलता है, लीगल लैंग्वेज का पता चलता है, कोर्ट्स की फॉर्मेलिटी का पता चलता है और लॉ की संगीनी का अंदाज़ा होता है। केस लॉज अपना रोल प्ले करते हैं लेजिस्लेशन के अंदर बिकॉज जुडिशियल डिसीजंस आर अ गुड सोर्स ऑफ लॉ। पाकिस्तान भर में हर माह तकरीबन 22 लॉ जर्नल्स शाया होते हैं, जिनमें PLD, SCMR, NLR और PLJ शामिल है। PLD stands for Pakistan Law Decisions, while SCMR stands for Supreme Court Monthly Review. PLJ stands for Pakistan Law Journal and NLR stands for National Law Reports. इन रसाला जात के अंदर वो तमाम अदालती केसेस या नज़रिए मौजूद होते हैं जो अदालत की तरफ से शाया करने की इजाज़त होती है, यानी जिनका फैसला आ चुका होता है। दे आर अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। अब हम बात करते हैं उन वकला की जो क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए PCRLJ पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, उसके अलावा SCMR और PLJ, SCMR फॉर सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू एंड PLJ फॉर पाकिस्तान लॉ जर्नल हर माह पढ़ना नहायत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सर्विस कवानीन के लिए। सर्विस कवानीन के लिए अगर कोई शख्स केस लॉज पढ़ना चाहता है तो उसको PLC और SCMR, PLC स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान लॉ कमीशन और SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पढ़ने चाहिए। और अगर कोई शख्स सिविल या फैमिली के साइड के केसेस के बारे में पढ़ना चाहता है तो वो CLC, MLD और PLD वगैरह के अंदर शाया होते हैं। सबसे पहले तो CLC स्टैंड्स फॉर सिविल लॉ केसेस, MLD स्टैंड्स फॉर मंथली लॉ डाइजेस्ट एंड PLD फॉर पाकिस्तान लॉ डिसीजंस। इसके अलावा सिंध और बलोचिस्तान के वकला के लिए एक रसाला जिसका नाम SBLR है वो भी हर महीने शाया होता है एंड SBLR स्टैंड्स फॉर सिंध बलोचिस्तान लॉ रिपोर्ट्स। कोई भी केस लॉ हमेशा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। वन इज़ हेड नोट एंड द अदर पार्ट इज़ जजमेंट। हेड नोट्स हमेशा रसाला शाया करने वाला इदारा खुद लिखता है, जिसमें मुकम्मल जजमेंट का क्रक्स निकाल कर लिखा जाता है ताकि आपको हेड नोट पढ़ते ही केस लॉ की समझ आ जाए। एक कामयाब वकील रेगुलर केस लॉज पढ़ने से ही बनता है, और केस लॉज पढ़ने से आपको रोज़ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और साथ ही साथ आपको नए कवानीन या कवानीन को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है उन सब चीज़ों को। और प्लस पॉइंट जो आपको यहाँ पर मिलता है वो ये है कि आपको लॉज के अंदर एक्सेप्शंस यूज़ करने आ जाते हैं। हर मुल्क की तरह पाकिस्तान में भी केस लॉज के लिए ऑनलाइन लाइब्रेरी मौजूद है जिसको हम पाकिस्तान लॉ साइट के नाम से जानते हैं, जिसकी हमें फ़ीस पे करनी पड़ती है उसके अंदर लॉग इन करने के लिए। मगर कभी भी केस लॉज को रिसर्च करने के लिए ऑनलाइन लाइब्रेरी को प्रेफरेंस मत दें, कानूनी डाइजेस्ट को ही तरजीह दें, क्योंकि पाकिस्तान लॉ साइट पर 60% से ज़्यादा केस लॉज मौजूद ही नहीं होते। मज़ीद ये कि हर माह कानूनी डाइजेस्ट लगभग 3 माह के बाद पाकिस्तान लॉ साइट पर अपलोड किया जाता है। केस लॉज को समझने के लिए सबसे पहले उसके हेड नोट्स को अच्छी तरह पढ़ लें ताकि आपको केस की समझ आ जाए, और उसके बाद इस चीज़ पर भी गौर करें कि केस किस टॉपिक पर है। मसलन अगर केस पोस्ट अरेस्ट बेल या प्री अरेस्ट बेल के ऊपर है तो आपने अपने केस के अंदर वही केस लॉ शामिल करना है जो उससे रेलेवेंट है। ये नहीं कि आपका केस पोस्ट अरेस्ट के ऊपर है और आप उसके अंदर प्री अरेस्ट बेल का केस लॉ शामिल कर देते हैं, उससे बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा आपके केस के ऊपर। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन तमाम डाइजेस्ट के नेम और उनकी एब्रीविएशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।